जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। देखो, हमें इतना तो आइडिया है कि सपोज हमारे पास एक रिलेशन है ए और दूसरा रिलेशन है बी। अब इन दोनों के बीच में सपोज मुझे एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी करते हैं। तो हमारे पास जो भी आता है, इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास इस टाइप का कोई रिलेशन है। R1 एक रिलेशन है जिसमें 1 2 एंड 2 1 ऑर्डर पेयर है, ओके। और दूसरा है R2, उसके अंदर है 1 1 2 2 1 2, इस टाइप की ऑर्डर पर है। अब दोनों का एडिशन करना है। अब एडिशन तो हम रिसेट के अंदर कर नहीं सकते, तो उसका मतलब क्या है कि एडिशन हमें करना है तो हम क्या करेंगे, R1 यूनियन R2 ये हम करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों के अंदर जितने भी वैल्यू है सब लिखेंगे, तो होगा 1 2 2 1 1 1 2 2। अब 1 2 आ गया, एक बार ही लिखना है क्योंकि हम सेट लिख रहे हैं, सेट के अंदर वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा यूनियन। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को कहते हैं एडिशन, इसका सॉरी इंटरसेक्शन को कहते हैं सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि कोई सेट है हमारे पास R1 और इंटरसेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसके सिवा बाकी वैल्यू सब स्किप हो जाएगी। तो R2 का इंटरसेक्शन होता है आर, ये होता है इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से हमें सपोज मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम करते हैं कि सपोज हमारे पास एक सेट है। देखो 1 × 1 कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 1 मिल जाता है। तो लेकिन ये तो हमारा नंबर सिस्टम के, अब सेट का करें तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि कंपोजिशन का मतलब है कि रिलेशन का दो रिलेशन का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन, ओके। अब ये जो कंपोजिशन है हमारा, उस कंपोजिशन को हम पढ़ते कैसे और सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो कंपोजिशन है, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम 2 सेट होने चाहिए। कंडीशन क्या है, 2 सेट या 2 रिलेशन होने चाहिए। अगर 2 रिलेशन है तो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। सपोज एक रिलेशन है हमारा आर और दूसरा रिलेशन है वन काइंड ऑफ रिलेशन, दूसरा रिलेशन है आर एस, वो भी क्या है, वन काइंड ऑफ रिलेशन है। अब इन दोनों के बीच में दो तरीके से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो या तो SOR पॉसिबल है, या तो या तो ROS पॉसिबल है। दो तरीके से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब देखो दो तरीके से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो कौन सा मल्टीप्लीकेशन कब कर, तो देखो ये याद करने के लिए ये टेक्निक है जो है SOR और ROS। देखो हम करते थे ना FOG ऑफ X, मतलब क्या है, फॉग। ये पहले जी को ऑपरेट करते हैं, तो सेम यहाँ पे इसको ऑपरेट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कब अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो, ये जो पीछे वाला फंक्शन है उसका डोमेन, तो डोमेन ऑफ सॉरी 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 जो पीछे वाला फंक्शन है उसका रेंज, तो रेंज ऑफ आर इज सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ एस होना चाहिए। जो पीछे वाला फंक्शन है उसकी रेंज और आगे वाला फंक्शन है उसकी डोमेन। कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ आर सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ एस। ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो हम अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये वाली कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होगी तो हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ROS के लिए, तो ROS के लिए क्या है, रेंज ऑफ एस सबसेट और इक्वल टू डोमेन डोमेन ऑफ आर। तो ये पॉसिबल है, रेंज ऑफ एस सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ आर पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप की हमें मैट्रिक्स के अंदर भी अप्लाई करना है। इस टाइप को डायग्राफ में तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई करें तो हमें आंसर वहीं से मिल जाएगा। तो इस टाइप का हमें मैट्रिक्स के अंदर भी अप्लाई करना है और रिलेशन के तो हमने अप्लाई किया। अब एग्जांपल ले रहे हैं। देखो मैट्रिक्स के अंदर अब कंपोजिशन करते हैं, तो कंपोजिशन करेंगे कैसे, ये तो हमारी कंडीशन है। देखो सपोज सबसे पहला एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल है हमारा ये कि R1 एक रिलेशन है जिसकी ऑर्डर पेयर है 1 1
2 2 3 3, बस इतनी ऑर्डर पर ले रहा हूँ। R2 एक रिलेशन जिसको नाम दे रहा हूँ S ले दे रहा हूँ, क्या है S। ओके, उसके अंदर है 1 1 1 2 2 1 3 3 और 2 2, चलो ये इतने ले ले रहे हैं। ओके, इतने हैं। अब हमें क्या करना है, तो हमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ROS पॉसिबल है और SOR पॉसिबल है। इतनी पॉसिबिलिटी हमें नहीं पता कि क्या पॉसिबिलिटी है, हमें इतना पता है कि ये दो पॉसिबिलिटी है, SOR होगा या नहीं होगा, ROS होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखो, तो देखो लिखने का हमें पता है कि अगर हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एंट्री होती है वो हमारी डोमेन की होती है और सेकंड एंट्री होती है हमारी रेंज की होती है। तो यहाँ पे लिखो, तो देखो क्या है, सबसे पहले ए क्या हो गया हमारा, तो इसका सेट लिखो 1 2 3, तो लिखो यहाँ पे 1 2 एंड 3। ये क्या आया, डोमेन आया। किसका डोमेन आया, ये तो मैंने सेट ऐसे लिखा था, डोमेन आया। किसका डोमेन आया, तो ये हो गया हमारा, इसकी बात कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3, तो हो गया डोमेन ऑफ आर। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज ऑफ आर। क्या है रेंज ऑफ आर, तो वो भी है हमारी 1 2 एंड 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, कि जो रेंज है और डोमेन की सबसेट है दोनों सेम है, इसका मतलब एक दूसरे के सबसेट हुए हुए। ओके, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद एस, तो डोमेन ऑफ एस क्या है, डोमेन ऑफ एस है 1 2 एंड 3, और 2 है तो मतलब 1 2 एंड 3। फिर क्या है, रेंज ऑफ एस क्या है, वो भी है 1 2 एंड 3। देखो सभी सेट की वैल्यू है 1 2, सभी सेट के ऑर्डर पेयर और उसके सेट बनाए और उसके जो एलिमेंट है वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ROS भी पॉसिबल है और SOR भी पॉसिबल है। अब ROS और SOR हमने यहाँ से चेक किया, ये जो हमारी कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया कि ROS और SOR जो पॉसिबल है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये है। तो देखो क्या है, तो सपोज मैं कर रहा हूँ ROS कर रहा हूँ, तो ROS है तो पहली एंट्री किसकी है, तो S की है। तो पहली एंट्री S की है तो यहाँ पे लिखो S। तो S की वैल्यू क्या है, तो 1 1, फिर क्या है 1 2, फिर क्या है 2 1, फिर क्या है 3 3 एंड 2 2। दूसरी वैल्यू कौन सी है, O। दूसरी पेन से यूज कर रहे, दूसरी वैल्यू कौन सी है, तो दूसरी वैल्यू है O। और उसकी ऑर्डर पेयर कौन सी है, दूसरी ऑर्डर पेयर तो R। तो R कहाँ है, तो R है हमारा 1 1 2 2 एंड 3 3। ये हमारा R है। अब हमें फाइंड करना है ROS, अब दूसरा फाइंड करेंगे SOR। ओके, तो हम फाइंड करते हैं, देखो ROS पहले फाइंड करते हैं, दूसरा फाइंड करेंगे SOR। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है इसका मतलब क्या है, कैसे चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पे जाना है। देखो ये क्या है, इसको हम ऐसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, वी नो दैट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे ऑपरेट करते हैं, ए रिलेटेड टू बी, फिर दूसरी एंट्री जो स्टार्ट हो रही है वो बी से होनी चाहिए, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी लिख सकते हैं। तो ये सेम यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट एंट्री है हमारी, इसकी एंट्री कौन सी है 1। ओके, फर्स्ट एंट्री जो है वो है हमारी 1, और यहाँ पे 1 से निकल के 1 में जा रहा है। तो यहाँ से दूसरा जो यहाँ इस सेट के अंदर जो 1 से स्टार्ट होने वाली एंट्री कौन सी है, तो 1 है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है सेम, दूसरा कोई है ही नहीं 1 से स्टार्ट होने वाला, तो यहाँ पे दूसरा है 1। और दूसरी एंट्री कौन से कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 2 से। तो यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर के अंदर 2 से स्टार्ट होने वाली एंट्री कोई है, तो हाँ ये है 2 2, तो ये हो गया 1 2। ओके, फिर इसके बाद है हमारी नेक्स्ट, ओके, फिर उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, कहाँ से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई नहीं, 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई नहीं है। अब 2 से स्टार्ट करते 1 से, तो 2 से 1, तो 2
क्या होगा, देखो ऐसे लिखते हैं 2 1 1 1, तो ये कैसे, यहाँ से यहाँ पे और इसको दोनों को साथ में, तो ये होगा 2 से 1, तो ये दूसरी एंट्री कौन सी आएगी, 2 से 1 की एंट्री आएगी। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद होगा 3 से स्टार्ट होने वाली एंट्री, 2 से दूसरा कोई है नहीं, 3 से स्टार्ट होने वाली एंट्री, तो 3 से स्टार्ट कौन होता है, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है हमारा 3, और दूसरी एंट्री जो 3 से स्टार्ट होती है तो वो 3 खुद है, तो वो 3। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो स्टार्ट होती है वो एंट्री, तो वो एंट्री कौन सी, ये रही, तो वो एंट्री कौन से, 2 2 से स्टार्ट होने वाली 2 2, तो 2 2, तो 2 और 2। अब इसके बाद आप चेक करो तो दूसरी कोई ऑर्डर पर आपको नहीं मिलेगी, तो ये आपका हो गया ROS, तो ये हमारा टॉपिक था। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे मैट्रिक के लिए। देखो आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, अब मैंने ROS किया है, ओके, आप लोग SOR कर लीजिए, ओके, तो आपका आंसर आपको मिलेगा। क्लियर है। फिर इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कल आपको यही इसी टाइम पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।